अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फार्मूला मैथ्स एंड मॉलिक्यूलर मैथ्स। ये टॉपिक आपके पेज नंबर 13, 14 और 15 पर मौजूद है। दो शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं डिफरेंस में, या आप कहने के 4 करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन फार्मूला मैथ्स एंड मॉलिक्यूलर मैथ्स, और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने करना है वो डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में, बल्कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि जो मादा होता है वो दो शक्ल में होता है, 2 फॉर्म में होता है, प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म। जो प्योर फॉर्म मैटर की होती है जिसे हम सब्सटेंस भी कहते हैं, वो आगे मज़ीद 2 तरह की है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब कंपाउंड के ऊपर आ जाइए, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि जो कंपाउंड होता है ये भी आगे 2 तरह का होता है, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, इसकी डिटेल बाद वाले चैप्टर्स में आ जाएगी। बस इतना याद रखें कि कंपाउंड 2 तरह का है, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। अब जो कंपाउंड होता है उसका जो बेसिक पार्टिकल है या उसका जो बेसिक यूनिट है वो इन दोनों का मुख्तलिफ है। आयनिक कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट होता है उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आयनिक कंपाउंड में आप एग्जांपल ले लें नमक की, एडिबल साल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड, फर्ज करें वो आप ले लें आयनिक कंपाउंड में। और कोवलेंट कंपाउंड में आप एग्जांपल ले लें वाटर की, पानी की, जो कि मैंने यहाँ पर इसको शो किया है। ये फर्ज करें कि एक आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये NaCl साल्ट है, ये H2O वाटर है। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा सोडियम क्लोराइड, उसका जो यूनिट होगा NaCl, उसे हम फार्मूला यूनिट कहेंगे, और वाटर का जो यूनिट होगा, वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसका जो यूनिट होगा उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। दोनों के फार्मूलाज लिखे हुए हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, ये मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा बल्कि फार्मूला यूनिट कहलाएगा, ये फार्मूला यूनिट नहीं कहलाएगा बल्कि ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन नाम में फ़र्क है। ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए इसका यूनिट फार्मूला यूनिट कहलाएगा, ये कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए इसका यूनिट मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसको आप फार्मूला यूनिट नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जो फार्मूला यूनिट होता है जैसे कि NaCl, या जो मॉलिक्यूल होता है जैसे कि H2O, जब हम इन दोनों के मैसेज कैलकुलेट करते हैं, मैसेज निकालते हैं, तो 2 तरह के मैसेज आ जाएंगे। फार्मूला यूनिट का जो मैस होगा यानी NaCl का जो मैस होगा उसको हम कहेंगे फार्मूला मैस, वही वर्ड फार्मूला आ जाएगा। और जो मॉलिक्यूल का मैस जो होगा उसे जब हम निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस। तो बस क्या समझ आइए आपको कि जो फार्मूला यूनिट का मैस होता है उसे फार्मूला मैस कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल का मैस होता है, पूरे मॉलिक्यूल का मैस, उसे हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो फार्मूला यूनिट का मैस होगा उसमें जितने भी एटम हैं उन सब के मैसेज को हम लोग प्लस करेंगे, जमा करेंगे। इसी तरह मॉलिक्यूल का जो मैस होगा तो वो कौन सा होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के मैसेज को जब हम जमा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। तो ये दोनों की जो है वो आपने डेफिनेशंस रेडी करनी है। और अब आ जाए दोनों के मैसेज निकाल कर भी दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल NaCl है तो पीरियोडिक टेबल में आप जब जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के मुताबिक 48 पेज है, उर्दू मीडियम के मुताबिक 54 है या 56 पेज है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो वहाँ सोडियम का मैस आपको नज़र आ जाएगा 23, और क्लोरीन का मैस वहाँ पर होता है 35.5। ये जब आप दोनों के मैसेज प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 58.5। ये क्या है, ये फार्मूला मैस है, और यूनिट इसके साथ क्या आएगा, AMU आ जाएगा। दूसरी तरफ आ जाए वाटर के एक मॉलिक्यूल के मैस पर, तो इसमें चूंकि 3 एटम्स हैं इसलिए एक हाइड्रोजन के एटम का मैस 1 है, इसके 2 एटम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन का एटम है, उसका मैस 16 है। तो आप इन सबको जब
सोल्व करेंगे तो टोटल आंसर आपके पास 18 आ जाएगा, साथ हम AMU यूनिट लिख देंगे। तो 58.5 AMU जो है वो फार्मूला मैथ्स है, 18 AMU जो है वो मॉलिक्यूलर मैथ्स है। तो एक टॉपिक जो है वो आपका ये वाला है। आपको इनमें से किसी भी कंपाउंड का मैथ्स देकर वो कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकता है, तो आपने वैल्यूज़ जो है वो याद करनी है मैथ्स की और उसको पुट करके आपने निकाल लेना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको अलग अलग याद करके समझ लेंगे। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, या इनको डिफरेंस में समझ लेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जी एटम और आयन में क्या फ़र्क है। तो जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको दिया था, आपको एलिमेंट के बारे में बताया था कि एलिमेंट के अंदर जो है वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एक जैसे एटम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब है कि एटम क्या होता है, हम कह सकते हैं कि एलिमेंट का जो बेसिक पार्टिकल होता है, या जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, या जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर भी बात की ना यूनिट्स की, फार्मूला यूनिट का आयनिक कंपाउंड का यूनिट फार्मूला यूनिट होगा, कोवलेंट कंपाउंड का यूनिट मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कहते हैं। दूसरी तरफ आयन क्या है, जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, आयन में चेंज हो जाता है। यानी अगर आप उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ देखेंगे तो आप उसको एटम नहीं कहेंगे, बल्कि फिर उसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। एटम के ऊपर जब कोई चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। एटम के ऊपर प्लस चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि आयन 2 तरह का होता है। अगर एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो वो केटाइन कहलाएगा, अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एनाइन कहलाएगा, और अगर किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। एटम के ऊपर नो चार्ज होता है इसलिए वो न्यूट्रल होता है, जबकि आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा तो केटाइन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनाइन होगा। एक एग्जांपल से समझ लें ये टॉपिक कि फर्ज करें हाइड्रोजन एटम है, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है तो ये एटम कहलाएगा, लेकिन जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसे अब हम एटम नहीं कहेंगे, इसे हम आयन कहेंगे। मजीद ये कि इसे हम केटाइन कहेंगे क्योंकि प्लस चार्ज है। इसी तरह क्लोरीन है, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो एटम है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है तो आप उसे हम एटम नहीं कहेंगे, आयन कहेंगे। मजीद ये कि उसे हम एनाइन कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो लास्ट पॉइंट ये भी याद रखें कि किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, वो केटाइन बन जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनाइन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन पूरे हमारे लेक्चर की यही है कि 4 क्वेश्चन कह लें या 2 क्वेश्चन कह लें, डिफरेंस में आपने तैयार करने हैं। एक आपने करना है जी फार्मूला मैथ्स क्या होता है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है, उसके बाद एटम क्या है, उसके बाद आयन क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं पेज नंबर 13, 14 और 15 पर मौजूद हैं। थैंक यू। पहले पैक करिए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਚ ਕੀੜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੋਣੀ।